बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमारे जो बर्ड्स हैं उन्होंने एग्स दिए हुए हैं या बच्चे निकले हुए हैं, मटकियों में हैं, बॉक्सेस में हैं। उसके बावजूद कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनकी बिना पर हम केज की जगह बदलना चाह रहे हैं या केज के अंदर जो माहौल है उसको चेंज करना चाह रहे हैं या मटकी को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किन कंडीशंस में ऐसा करना चाहिए? तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, फर्स्ट रूल फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए, अंडे बच्चे लेने के लिए पहला रूल क्या है कि चेंज ना किया जाए। जिस जगह पर परिंदे को रखा है, जिस माहौल में रखा है, एज इट इज़ चंद माह उसे उसी इन्वायरमेंट में रहने दें ताकि आपको ब्रीड वो दे, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होकर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि यार आज यहाँ पर रखा केज, कल वहाँ पर रखा केज, आज ये चीज़ उधर कर दी केज के अंदर से, कल उधर से मटकी उतार कर दूसरी तरफ कर दी। इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। पहली चीज़ है, टॉपिक हमारा ये है कि बर्ड्स ने एग्स और बच्चे दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है, तो अब हम किसी वजह से जो मटकी है वो ऊपर नीचे लगाना चाह रहे हैं, उसकी जगह चेंज करना चाह रहे हैं, या हम केज की ही जगह चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? रीजंस ये बताई जाती हैं कि यार जो मटकी है वो ऊपर है, उसकी वजह से ठंड डायरेक्ट लगती है, नीचे कर सकते हैं हम। उसके अलावा ऊपर प्रॉपर हैंगिंग सिस्टम नहीं है, तो एग्स दिए हुए हैं तो क्या हम मटकी नीचे कर लें। उसके अलावा ये भी है कि डायरेक्शन हम चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ पर उसने अंडे दिए हैं वहाँ पर गुजरते हुए नज़र आ रहा है। उसके अलावा फाइट होती है उस मटकी की, तो उसकी मटकी उतार कर हम साइड पर लगा सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कट कर दूँ, कोई भी कंडीशन आ जाए, किसी भी कंडीशन का आपके बर्ड को सामना करना पड़े, जहां पर उसने अंडे ले कर दिए हैं ना, केज के अंदर की बात कर रहा हूं अभी, वहां से अगर आप मटकी उतार कर या बॉक्स उतार कर कहीं और लगा देंगे ना, मादी अंदर नहीं जाएगी। शायद डर की वजह से घंटा 2 घंटे अंदर बैठी रही, लेकिन जब वो एक दफ़ा बाहर आ जाएगी ना, उसको पता लग जाएगा कि यार ये बाहर तो चेंजेस हो गई हैं, तो वो बर्ड दोबारा अंदर नहीं जाएगा एग्स पर बैठने के लिए या बच्चों को फीड करवाने के लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि बर्ड्स ने जब अंडे या बच्चे निकाले हुए हैं तो आपने हरगिज़ तब्दीली का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट करेगी चिक्स को या एग्स को। तो किन हालात में आप तब्दीली कर सकते हैं केज के अंदर की, नहीं बाहर की मैं बात करता हूँ। अंदर तो चेंज आपने लाना ही नहीं ब्रीडिंग के दौरान, तब तक जब तक परिंदा सेल्फ ना हो जाए, जब तक बच्चा अंडे से बाहर आकर खुद खाना पीना शुरू ना कर दे, तब तक आपने सोचना ही नहीं कि आप किसी किस्म की तब्दीली केज के अंदर कर दें। अगर फाइट हो रही है तो जो परिंदा लड़ रहा है, जिसने अंडे बच्चे भी नहीं दिए, उसको साइड पर करें, उसे ना करें जिसने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर ठंड लग रही है डायरेक्ट, तो उसकी डायरेक्शन को कवर करें कि डायरेक्ट उसको ठंड ना लगे। अगर आपको गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं एग्स, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मसला कर रही है बर्ड के लिए, तो आपने उसको कवर करना है, वो बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज वो भी ज़रूरत नहीं। पहले भी तो आप गुजर रहे थे, अगर तब फीमेल पैरेट नहीं डरी, उसने ब्रीड कर दिया, तो वो बाद में भी नहीं डरेगी, लेकिन होने वाली तब्दीली उसको ज़रूर डरा देगी। तो इस चीज़ को नज़र में रखना है आपने। अब बाहर से अगर आप केज उठाकर दूसरी जगह रखते हैं तो ये चीज़ क्या अफेक्ट करती है, याद रखिएगा। अगर केज के अंदर आप कोई भी चीज़ मटकी उतारते हैं, साफ करते हैं, वापस उसी जगह पर लगा देते हैं, बर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जगह चेंज कर देंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। अब इसी तरह केज की बात है,
अगर आप केज को उठाकर उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेहन से उठाता हूँ जहाँ रोशनी थी, मैं उठाकर अंदर कमरे में ले जाता हूँ जहाँ पर अंधेरा है, तो बर्ड का टोटली इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं उस बर्ड को बाहर ही कहीं यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होगा। डायरेक्शन सेम रहे तो बर्ड डिस्टर्ब होने के चांसेस कम है। मैं केज पूरे की बात करूं, लेकिन अगर डायरेक्शन ही घुमा दी जाए, चेंज कर दी जाए, तब भी चांसेस हैं कि बर्ड जो है ना वो शायद ना उठे। फिर भी 50-50% चांसेस हैं कि बर्ड एग्स के ऊपर बैठा रहेगा। लेकिन जब आप उसका टोटल इन्वायरमेंट चेंज कर दें कि रोशनी से उठाकर अंधेरे वाली जगह पर या ओपन एरिया से उठाकर बंद जगह पर ले जाएं तो बर्ड वाकई डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पिंजरे के अंदर की चेंजेस, तब्दीलियाँ फ़ौरन मादी को एग्स से उठा देंगी, लेकिन पिंजरे के बाहर की जो तब्दीलियाँ वो फिर भी चांसेस है कि मादी एग्स से ना उठे। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आइंदा के लिए। जाने से पहले आपको बताता चला जाऊँ, अगर आप अच्छी ब्रीड और आपने बर्ड्स को एक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारा जो मेडिकल बॉक्स है उसे लाजमी ख़रीदें। उसमें डिफरेंट कैल्शियम है, विटामिन है, एंटीबायोटिक है, मोशन और बुखार जैसे डिफरेंट ड्रॉप्स हैं जो आपको एक बॉक्स में मिल जाएंगे, आपके बर्ड्स के लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।